हाय सर, दिस इज लक्ष्मण, योर DESS कोच। आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले कि किस तरीके से हम दो मॉनिटर के ऊपर, यानी कि ये मॉनिटर नंबर 1 है हमारे पास में, ठीक है, और ये एक हमारे पास में एक दूसरा मॉनिटर है, ठीक है। कई सारे लोग मुझे क्लास के दौरान ये सवाल करते ही है कि हमारे पास में 2 मॉनिटर है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, उसको एक सिंगल डिवाइस के माध्यम से हमें उसे चलाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके पूरा डेमोन्स्ट्रेट आपको प्रैक्टिकली मैं भी करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि क्लास के अंदर मैंने थियोरेटिकली पहले बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड लेआउट्स के ऊपर। अब हम उसी चीज़ का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप सीखते हो वो पहले हम उसके थ्योरी में कवर करते, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझते, इसमें कितने पोर्ट्स वाले आते हैं, कहाँ तक आप मैक्सिमम जा सकते हो, लिमिटेशन कितनी है, वायरिंग की लिमिटेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे। तो मेरे पास में यहाँ पर आप देखोगे पीछे ये हमारे पास में वीडियो स्प्लिटर है, ठीक है। ये वीडियो स्प्लिटर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये VGA वाला है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में जो मॉनिटर है ये कौन सा है, ये VGA वाला है। हमारे पास में मार्केट में अगर आप देखोगे तो HDMI वाला भी स्प्लिटर आपको मिलेगा, ये HDMI वाला स्प्लिटर है। बस फर्क क्या है इसमें VGA टर्मिनल बना हुआ है और इसमें आपका HDMI टर्मिनल बना हुआ है। तो यहाँ पर आप इंटरफेसेस का खाली चेंजेस होगा, बाकी कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर, लेआउट और डायग्राम और जो भी चीज़ें बताई वो सिमिलर है। अब ये क्या है, इसके अंदर आप देखोगे तो पीछे 3 पोर्ट है, इसमें पीछे 4 पोर्ट है, मतलब ये 4x1 का है और ये 2x1 का है, ठीक है। यानी कि इसके आगे कोई नहीं है, इसके आगे एक पोर्ट आपको मिलेगा। तो एक इनपुट हो गया, 4 आउटपुट हो गया। इसमें कितना आउटपुट है, इसमें आपका 2 आउटपुट है, 1 इनपुट है। तो ये 2x1 का है और ये 4x1 का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्प्लिटर दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास में दोनों में HDMI है तब मैं ये यूज़ करूंगा, और अगर VGA है तो मैं ये यूज़ करूंगा, तो मेरे ऊपर है, ठीक है। तो मेरे पास में फिलहाल तो VGA वाला अवेलेबल है, मॉनिटर्स यहाँ पर 2। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट आर सिमिलर, कोई भी यूज़ करो, कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बस वहाँ पर इंटरफेस और केबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन के ऊपर कनेक्शन करेंगे, यानी कि DVR से जो आउटपुट आ रहा है वो इसके इन में चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक VGA केबल ले लेंगे और ये VGA केबल आप यहाँ पर कनेक्ट करके, ठीक है। अच्छा, ये VGA में देखोगे तो लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर ग्राउंडिंग के लिए इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन में कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से आपने इन में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इन में कनेक्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास में 2 आउट मिल गया, ठीक है। ऐसे 3 आउट, 4 आउट, 5 आउट, 6 आउट, 10-10 आउट वाले भी मिलते हैं स्प्लिटर मार्केट में। जैसे टीवी के शोरूम्स में बड़े बड़े, वो लोग बड़े वाले यूज़ करते हैं, 10-10 वाले यूज़ करते हैं। 10 टीवी चल रहा होता है एक डिवाइस के थ्रू, यानी कि एक आपका सेट टॉप बॉक्स होता है या जो भी है, ठीक है, वहाँ पर होता है, उसके थ्रू चलाते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरा पहला जो मॉनिटर है, मान के चलो एज्यूम करो कि ये ए विंग में रखा हुआ है या कहीं और रखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से एक केबल आपके कहाँ तक आएगा, अगेन DVR तक आएगा, जहाँ पर भी आपका ये स्प्लिटर रखा होगा वहाँ तक आप लेकर आओगे। लेकर आने के बाद इसको किसी में भी आप एक में इंस्टॉल कर दोगे। तो मैं किसी में भी इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो आप VGA जो है ना, VGA कॉन्सेप्ट मतलब VGA जो आपका इंटरफेस है, ये अब ऑब्सोल्यूट हो रहा है मार्केट से, ठीक है। अब ये ज़्यादातर बहुत सारे जितने भी लेटेस्ट डिवाइसेस आ रही है उसमें अब ये नहीं बन रहा है। तो आप आज के डेटे में जब भी आप प्रोजेक्ट और सोल्यूशन डिजाइन करो तो HDMI पे ही करना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स और कनेक्शंस आर सिमिलर, क्योंकि खाली टर्मिनल चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। तो लेट मी कनेक्ट माई मॉनिटर विथ पावर सप्लाई। यहाँ पर हम पावर सप्लाई को कनेक्ट कर रहे हैं, तो मॉनिटर को एक पावर दे दिया मैंने, यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में आप दूसरा मॉनिटर कनेक्ट करेंगे, ये दूसरा मॉनिटर है मेरे पास में। तो यहाँ पर भी पीछे देखोगे तो VGA इंटरफेस दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको कहाँ पर कनेक्ट करोगे आप, वीडियो आउट 1 में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये इसको लॉक को कनेक्ट कर दो, ये इस तरीके से हो गया आपका। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से हमने कनेक्शन किया, ठीक है। तो यही जैसा डायग्राम किया था वही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो एक आउट से इनमें गया और 2 आउट मिल गया, 2 आउट हो गया, ये आउटपुट है ना। तो ये जो आपके जो डिवाइस में जो इंटरफेसेस होते हैं, वीडियो इंटरफेसेस इसको बोलते हैं, एक होता है VGA और एक होता है HDMI। ये कभी भी आउटपुट ही होगा, इनपुट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका आउटपुट है। आउटपुट से आप एक मॉनिटर लगाए और दूसरा मॉनिटर लगा दिए, हो गया आपका काम, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इस तरीके से आपने स्प्लिटर को लगा दिया और दोनों ही एक ही इंटरफेस पे चल रहे हैं, कोई भी अलग अलग इंटरफेस पे नहीं चल रहा है। यानी कि VGA तो VGA, HDMI होगा तो HDMI, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोग को? हाँ, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है,
मुझे इसको पावर देना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार स्प्लिटर के साथ में पावर आता है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 5 वोल्ट का पावर देना है। याद रखना, कोई भी जब भी एडाप्टर यूज करोगे तो इसके पीछे वोल्टेज लिखा होता है, वो पढ़ना है। अदरवाइज आप 12 वोल्ट लगा दोगे, ये 2 मिनट में उड़ जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड में उड़ जाएगा, नॉट अ 2 मिनट बट सेकेंड्स में भी उड़ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 5 वोल्ट डीसी आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है। यही एडाप्टर इसको यूज करना, याद रखना, प्रैक्टिकल के दौरान आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट करना है, ये आपने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में अब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट जलेगा, ये देखो लाइट आ रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। अच्छा ये देखो, इसमें भी ये सेम कलर आ रहा है, इसमें भी आप देख सकते हो कलर सेम आ रहे हैं, मतलब ये पूरी तरीके से ब्लूइश हो गया। अगर पूरी तरीके से ब्लूइश हो गया, पूरी तरीके से पिंक हो गया, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ VGA केबल। ये ज्यादातर केबल का प्रॉब्लम होता है, इस वजह से ना VGA ऑब्सोल्यूट हो रहा है, क्योंकि VGA जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम होता था पहले भी, और जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो मतलब इसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है VGA केबल के अंदर। तो लेट से मैं इसको केबल को अगर चेंज करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा केबल होगा अपने पास में, मैं उसको चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही देखो, मैं यहाँ पर देखो केबल हिला रहा हूँ तो देखो ये साफ भी हो रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ से थोड़ा सा लूज़ है, अगर आप देखोगे ना, थोड़ा इसका केबल का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये हो रहा है। सो अल्टीमेट इसका डिफाइन करूँ आपको इंग्लिश में तो क्या होगा, वेन एवर वी नीड टू इंस्टॉल मल्टीपल मॉनिटर विथ अ सिंगल डिवाइस देन वी नीड टू बाय अ वीडियो स्प्लिटर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ केबल, और देखते ये केबल ओके है तो इसमें प्रॉपर आ जाएगा हमारा, ठीक। ये हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ये देखो ये बराबर आ रहा है, अभी क्लियर हो गया यहाँ पर। तो एक समझो ना, यहाँ पर आपको एक ट्रबल शूटिंग भी मिल गया कि अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो दैट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ केबल। किसी एक मॉनिटर पे ब्लूइश आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका केबल खराब है, ठीक है। इस मॉनिटर का केबल खराब होगा तो उसको चेंज करके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली आप नया लोगे तो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, केबल यहाँ पर पड़ा होता है तो जनरली ये खराब हो जाते हैं रखे रखे। ऑलराइट, इतना समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से आपको ये कनेक्टिविटी करना है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा वीडियो स्प्लिटर का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से जब आपका HDMI होगा तो आप HDMI को भी इसी तरीके से करना, तो आपका 4 मॉनिटर हो जाएंगे यहाँ पर। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते कि सर अगर ऐसा कभी हो कि हमारे पास में यहाँ पर HDMI है और हमारे पास में एक टीवी पड़ा हुआ है जो VGA पे चल रहा है और एक टीवी पड़ा हुआ है HDMI का, तो क्या हमें स्प्लिटर लेना पड़ेगा? उसके लिए स्प्लिटर लेना पड़ेगा? बोलो, अगर हमारे पास में एक पहले से VGA है और एक यहाँ पर HDMI है तो क्या मुझे स्प्लिटर लेना पड़ेगा? नहीं, हमको स्प्लिटर यहाँ पर नहीं लेना पड़ेगा। एक हम HDMI पे और एक हम VGA पे ऐसे ही चला सकते हैं 2 मॉनिटर, क्योंकि 2 आउटपुट है ना, अलग अलग इंटरफेस पे तो चलेगा ही। जैसे मैं अगर मान के चलो ये टीवी कनेक्ट कर दूंगा तो क्या मेरा टीवी चलेगा? चलेगा ना। ये 2 मॉनिटर के अलावा मेरा टीवी, यानी कि 3 डिवाइस चलेगा, क्योंकि इंटरफेस हमारे पास में और एक बचा हुआ है अभी, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमने एक कनेक्ट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं टीवी को पावर दे देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमारे पास में HDMI के ऊपर हमारा टीवी भी चल रहा है मेन, तो ये HDMI पे चल रहा है और 2 VGA पे चल रहे हैं। तो 2 VGA पे इसलिए, तो हमारे पास में जब भी इंटरफेस की कमी होती है, ठीक है, तो हमें एक से मल्टीपल इंटरफेस में करना है, तो उसके लिए भी हम वीडियो स्प्लिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही चीज़ को, तो यहाँ पर सारी चीज़ें डुप्लीकेट हो रही है, मतलब कोई भी चीज़ हो रहा है तो वो सारे मॉनिटर के ऊपर आपको दिखेगा। देखो सारे मॉनिटर के ऊपर साइमल्टेनियसली मैं अगर कुछ ऑपरेट करूंगा तो क्या होगा, ऑपरेट भी आपको सारे मॉनिटर के ऊपर दिखेगा। देखो मतलब ये होता है ना टीवी के शोरूम में, एक ही IPL चल रहा है तो सभी में, सब में क्रिकेट दिख रहा है आपको, और सेम ही क्रिकेट आपको सभी पे, तो कुछ चैनल चेंज करता है तो सभी में चेंज हो रहा होता है, वो सब स्प्लिटर के माध्यम से ही होता है, वहाँ पर स्प्लिटर ही लगाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को हर जगह पर, बहुत सारे बड़े बड़े जगहों पर यूज़ किया जा रहा है। हमने भी बहुत सारे सोसाइटीज़ में, बहुत सारे जगहों पर ये कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है इंस्टॉल। तो आप भी एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, हैंड्स ऑन करके देख लेना, सारा कनेक्शन निकाल के फिर लगा के देख लेना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ गए कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका वर्क कैसे हो रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिकली CCTV कैमरा
फायर अलार्म सिस्टम, बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम, आपका आईडीएस सिस्टम, ये जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स है, अगर आप इसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आप स्किल मुंबई में आ सकते हो। हमारे काउंसलर को कांटेक्ट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, इवन वहां पर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी इंक्वायरी फिलअप कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय अनदर वीडियो, बाय बाय।